हालेलुया। परमेश्वर की हजूरी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए सभी जन तैयार हो जाए परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर की प्रेजेंस में आ जाइए, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर की प्रेजेंस आपको सुरक्षा देती है। बोलो आमीन। हालेलुया। सचमुच में हमारा परमेश्वर अद्भुत सामर्थ्य महान है। क्या आज आप इस वक्त चिंता में हैं, समस्याओं में हैं, प्रॉब्लम में हैं, दर्दों में हैं? हालेलुया। अलग अलग प्रॉब्लम में आप जूझ रहे हैं, चिंता ना कीजिए, परमेश्वर आपको सारे प्रॉब्लम से आज़ाद करने जा रहे हैं। प्रेज बी टू गॉड। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। कई लोग आज अलग अलग प्रकार की चिंताओं में हैं, परेशानी में हैं, दर्द में, शरीर की प्रॉब्लम में जूझ रहे हैं, समस्याओं में जकड़े हुए हैं, घर की प्रॉब्लम है, बाहर की प्रॉब्लम है, बिजनेस की प्रॉब्लम है, अलग अलग केसेस हैं, प्रॉब्लम्स है, समस्याएं चल रही है। लेकिन आज मैं आपको परमेश्वर के वचन से बात करना चाहती हूँ, जो परमेश्वर का वचन कहता है। ये भजन संहिता 121 अध्याय में प्रभु का वचन कहता है। 7 वचन को हम देखेंगे। भजन संहिता 121 अध्याय और उसका 7 वचन में लिखा है, यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। बोलो आमीन। और आगे कहता है, यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सर्वदा तक करता रहेगा। आइए सभी जन बोले आमीन। हालेलुया। देखो परमेश्वर का अद्भुत वचन, वायदा, वह आपसे बात करता है और कहता है कि द लॉर्ड विल प्रोटेक्ट यू फ्रॉम ऑल हार्म। हालेलुया। क्या कहता है परमेश्वर का वचन? कि वो आपको सारे हार्म से बचाएगा, सुरक्षित रखेगा। बोलो आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। इसलिए आज आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। God guards you from every evil. He guards your very life. He guards you when you live and when you return. He guards you now. He guards you always. Amen. प्रभु यीशु मसीह की तरह वो कहता है कि वो आपकी रक्षा करेगा विपत्ति से और आपके प्राण को नुकसान से बचाएगा, वचन कहता है। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु का धन्यवाद हो। जब हम परमेश्वर के वचन को ध्यान से पढ़ते तो प्रभु का वचन क्या कहता है? हालेलुया। परमेश्वर को प्रोटेक्ट करेगा हर एक हार्म से, हालेलुया, हर एक नुकसान से। और दूसरा इंक्लूडिंग फिजिकल जो आपके लाइफ में प्रॉब्लम है, हालेलुया, परमेश्वर उससे आपकी रक्षा करेगा, आपको संभाल लेगा, आपको बचा लेगा यीशु के नाम में। हालेलुया। कौन कौन से अटैक से? शारीरिक, फिजिकल, आध्यात्मिक खतरे, जो वो भी एक खतरा है। प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। उस नुकसान से कहता है कि परमेश्वर आपको बचाएंगे, कि प्राण को बचाएंगे, कहता है। हालेलुया। एक तो विपत्ति से, वो कौन सी विपत्ति से बचाएगा आपको? हर एक प्रॉब्लम से, हर एक समस्याओं से, हर एक शारीरिक प्रॉब्लम से, हर एक फाइनेंशियल में जो प्रॉब्लम है उससे, हर एक प्रॉब्लम से, विपत्ति से परमेश्वर बचाएगा। एक्सीडेंट से प्रभु बचाएगा। हालेलुया। शैतान के हमले और अटैक से बचाएगा, यीशु के नाम में आपके प्राण को बचाएगा। इसलिए वचन कहता है, हालेलुया, किस किस से प्रोटेक्ट करेगा? इंक्लूडिंग फिजिकल, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल थ्रेट्स। हालेलुया। परमेश्वर आपको देख रहे हैं, परमेश्वर आपको बचाना चाहते हैं, आपको ब्लेस करना चाहते हैं। प्रेज बी टू गॉड। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, इसलिए परमेश्वर के निकट आ जाइए। परमेश्वर का वायदा निकल चुका है आपके लिए। वो आपको संभालेगा, हर एक एविल से आपको बचाएगा, आपको पाप से बचाएगा। तभी आपके प्राण की रक्षा होगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। प्रेज बी टू गॉड। प्रभु यीशु की तारीफ हो। आपको डरने की और घबराने की जरूरत नहीं है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपका सारा काम बेस्ट होगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। इसलिए पौलुस कहता है कि हमारे भावनाओं को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि वो आपकी रक्षा करेगा हर एक भावनात्मक विचार से। आजकल परिवार में इधर उधर में भावनात्मक टॉर्चर किया जाता है, इमोशनल टॉर्चर किया जाता है, जिसकी वजह से एक विश्वासी, यदि वो प्रभु के वचन में नहीं है, प्रभु से प्रेम नहीं है, तो फिर वो भावना में बहकर गलत डिसीजन ले लेता है। आज का विश्वासी इस तरह का है, वो भावना में बह जाता है, इधर उधर बातों में चला जाता है। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। इसलिए मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, हमारा डिसीजन परमेश्वर में अटल होना चाहिए। हालेलुया।
बहुत सारी इधर की बातें उधर की बातें आएंगी, आपको गुमराह करने के लिए आएंगे, प्रभु के रास्ते से दूर करने के लिए आएंगे, इमोशनल अत्याचार, इमोशनल अटैक करेंगे। तो वचन कहता है कि परमेश्वर आपको उन सारे अटैक से बचाएगा, इमोशनल अटैक से बचाएगा, हर एक प्रॉब्लम से, हर एक अटैक से जो शैताना पर अटैक करना चाहता है, आपके माइंड पर अटैक करना चाहता है, आपके शरीर पर अटैक करना चाहता है, आपके फाइनेंस पर अटैक करना चाहता है। परमेश्वर का वचन कहता है हर एक विपत्ति से और आपके प्राण को मृत्यु से बचाएगा। यीशु के सामर्थी नाम में धन्यवाद यीशु। वो आपके प्राण की रक्षा करेगा। हालेलुया, प्रेज बी टू गॉड। इसलिए मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, डरे मत। परमेश्वर का वचन कहता है वह तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सर्वदा तक करता रहेगा। अब से लेकर सर्वदा तक, ये वायदा है आपके लिए, प्रतिज्ञा है। क्या विश्वास करते हैं परमेश्वर के वचनों के ऊपर? आइए सभी जन एक मन हो जाए। हर एक विपत्तियां जाने वाली है, खत्म होने वाली। यीशु के नाम में आपके जीवन से अंत होने वाला है। आपके दुखों का अंत होने जा रहा है। यीशु के नाम में सब कुछ सही होने जा रहा है आपके लाइफ में। बोले आमीन, रिसीव करें। हर एक बंधन टूट रहे हैं, दुष्ट आत्मा छोड़कर जा रही, शैतान को आग लग रही है। हालेलुया, बोलो अब मैं नहीं फंसूंगा, अब मैं उधर उधर बातों में नहीं जाऊंगा। हालेलुया, प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। जब नौमी और रूत थे और ओरपा भी थे, हालेलुया, दोनों की शादी हो चुकी थी। किसकी? ओरपा, रूत। दो जो नौमी के दो बेटे थे उसके साथ जो शादी हुई, नौमी की दो बहुओं का नाम ओरपा रूत था। अब बताओ, दोनों की डेथ हो गई, उसके दोनों बेटे की। अब रूथ और ओरपा दोनों इमोशनल क्या थे वहां पर? हालेलुया, प्रभु यीशु की तारीफ हो। जो ओरपा थी वो तो चली गई, इमोशन में वो चली गई, लेकिन जो रूथ थी वो इमोशनल नहीं रही। अरे मेरा पति मर गया, अब मैं सास का क्या करूंगी, मुझे उसके पास नहीं जाना है। मतलब इस तरह की कोई बातें नहीं दिखाई देती बाइबल में, तो ऐसे कोई मेंशन नहीं है। हालेलुया, मतलब इस टाइम में लोग भावना में चले जाते हैं, गलत डिसीजन ले लेते हैं, गलत स्थान गलत जगह में चले जाते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि किसी का पति मर गया हो और वह तब भी प्रभु में बने रहना, अड़े और खड़े रहने के लिए वह जबरदस्त डिसीजन लेती हो और वह कहती नहीं नहीं नहीं, मैं तो अपनी सास को नहीं छोड़ने की, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ रहता है। क्या आपने कभी ऐसा वचन सुना है? क्या आपने कभी किसी के घर में ऐसा देखा है? यही तो बात है, और यही चीजें परमेश्वर को भा गई। हालेलुया, इमोशनल को रूत ने जगह नहीं दिया, हाँ या ना? बिल्कुल जगह नहीं दिया। जबकि उसके पति की मौत हो चुकी थी, वो कितनी इमोशनल रह सकती थी, कितना ज़्यादा दुख, कितना ज़्यादा रोना गाना कर सकती थी अपने घर में। बोलती थी भाई मुझे मायके जाने दो, मुझे रोना है, मुझे दुख मुझे साझा करना है, शेयर करना है। क्या आप बताओ, वो इमोशनल हुई, वो भावनाओं को बीच में काम करने ही नहीं दी। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर को जान चुकी थी, वो समझ चुकी थी। हालेलुया, इसलिए जब उसने अपने भावनाओं को कैद कर लिया और मसीह का आज्ञाकारी बना दिया, तब परमेश्वर जो शांति से परे अद्भुत सामर्थी है, हालेलुया, परमेश्वर उसके लिए प्रबंध कर दिया, इंतजाम कर दिया। अच्छे अच्छे विश्वासी भावनाओं में बह जाते हैं, गलत डिसीजन ले लेते हैं। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। कई माता पिता भी अपने बच्चों के लिए गलत डिसीजन ले लेते हैं। यूथ गलत डिसीजन ले रहे हैं, भावना में बह रहे हैं, गलत गलत चीजों में पड़ रहे हैं। प्रभु कहता मैं तेरी प्राण की रक्षा करूंगा, यही तो मतलब है। हालेलुया, क्यों आपको मसीह का आज्ञाकारी बनाना है? प्रभु यीशु की तारीफ हो। कई डिसीजन बहुत ही डिफिकल्ट होते हैं, कई डिसीजन बिजनेस में लिए जाते हैं, डिफिकल्ट होते हैं, कई आपके घर के अंदर लिए जाते हैं, डिफिकल्ट होते हैं। लेकिन आपको क्या करना है? उस भावना को मसीह का आज्ञाकारी बनाना है। प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। आपको प्रभु में चलना है, आपको प्रभु में बने रहना है, अड़े और खड़े रहना है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। अलग अलग भावनाएं, अलग अलग चीजें, हालेलुया। वो जो भावना क्या करती है, ये खतरे का भी काम करती है। भावनाओं के अलग अलग कैटेगरी है, लेकिन उसका एक कैटेगरी मैं आपको बता रही हूँ। हालेलुया, कि ये क्या है? ये इमोशनल थ्रेट्स है, जिसे कहते हैं ना इमोशनल अत्याचार। प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। इसलिए मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, अपने आप को समर्पण करें, अपने आप को परमेश्वर क्या के दे दीजिए। परमेश्वर कहते हैं कि मैं सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करूंगा। सिर्फ आपको फिजिकल सुरक्षा प्रदान नहीं होगी, फाइनेंस में ही परमेश्वर सुरक्षा नहीं करेगा, परंतु हर एक चीजों में वो आपको बचा लेगा। हालेलुया, आपको पाप से बचाएगा, आपको बुराई से बचाएगा, अपनी सामर्थ्य देगा आपको, और अब समझ जाएंगे, अब गिरने से बच जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। कितने को समझ में आ रहा है? मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, आज हर एक जन तैयार हो जाइए। हालेलुया, परमेश्वर के निकट आ जाइए,
वो परमेश्वर से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, वो आपके लाइफ में सब कुछ बेस्ट करना चाहते हैं, परमेश्वर की सहायता करना चाहते हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। इसलिए आप इमोशन में रह के आप आगे नहीं बढ़ सकते, लेकिन परमेश्वर को अपने वचन का, परमेश्वर के वचन को जीवन का आधार बनाकर आप चल सकते। जैसे रूत ने भावना को अपने जीवन में जगह नहीं दी, आड़े और खड़े रहने का निश्चय किया, प्रभु के पीछे चलने का निश्चय किया और काम करने का निश्चय किया, और वो सारी आशीषों से भर गई, मिल गया उसको सब कुछ। उसी तरह से आज आप ठान लीजिए, पाप से अलग हो जाइए, गलत चीज़ों से अलग हो जाइए। हालेलुया, परमेश्वर में बने रहिए, अड़े और खड़े रहिए, चाहे कुछ भी हो जाए उन बातों में हाँ में हाँ ना मिलाइए। हालेलुया, प्रभु के पीछे चलने के लिए तैयार हो जाए और अब बड़ी गवाही को लेने के वाले यीशु के सामर्थ्य नाम में आइए सभी जन एक मन हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ, परमेश्वर त्याग करो, परमेश्वर मदद करो, परमेश्वर सहायता करो, आज हर एक बंधन टूट जाए। हालेलुया, कई लोग आज इमोशन में बहुत ज़्यादा बह गए हैं, प्रभु से दूर हो रहे इस इमोशन की वजह से, क्योंकि ये इमोशन आपसे पाप करवा रहा है। आज मैं प्रार्थना करती हूँ, जो भावनात्मक में जो बह रही इधर उधर बातों में, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य की तरह आज़ाद हो जाए। शैतानी चीज़ें छोड़कर जाए यीशु के नाम में, गलत चीज़ें छोड़कर जाए यीशु के नाम में, सब कुछ बेस्ट होगा आपकी लाइफ में, चिंता ना करें। मैं प्रार्थना करती हूँ, आज़ाद हो जाए, दुष्ट शक्ति छोड़कर जाए, शैतानी एलिमेंट छोड़कर जाए, गंदी आत्मा छोड़कर जाए यीशु के नाम में। इस वक्त जो बीमार है, हालेलुया, डरिए मत, घबराइए मत, प्रभु आपको ठीक करेगा। बोलो मैं इसके कोड़े खाने के द्वारा चंगा हो चुका हूँ, चंगी हो चुकी हूँ। मैं प्रार्थना करती हूँ, आजाद हो जाए, चंगे हो जाए, रिसीव करे उसके अभिषेक को यीशु के नाम में। रबा कत्ता रबा शंतिरे लेबे के तेरे रबा कतिरा। इसी वक्त जिनको जो जो प्रॉब्लम है, पवित्र आत्मा छुए, पवित्र आत्मा छुए, आजाद हो जाए, सर से लेके पांव तक चंगे हो जाए। हार्ट की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, पीठ की दर्द से आजाद हो जाए, बैक पैन से आजाद हो जाए, गले की दर्द से आजाद हो जाए, थ्रोट की जो प्रॉब्लम यीशु के नाम में आजाद हो जाए। पवित्र आत्मा छुओ छुओ छुओ। हालेलुया, हर एक रसौली के स्पिरिट छोड़कर जाइए, पवित्र आत्मा के सामर्थ टच करें। हालेलुया, बंधन टूट जाए, रास्ते खुल जाए यीशु के नाम में। आँखी कमर दर्द की प्रॉब्लम जाए यीशु के नाम में, इंटरनल प्रॉब्लम शरीर की जाए, एक्सटर्नल प्रॉब्लम शरीर की जाए। गंदी आत्मा, दुष्ट आत्मा, तेरा कोई अधिकार नहीं, शैतानी अधिकार को मिटार यीशु के नाम में जाए। हे शैतान दूर हो जा, दूर हो जाए यीशु के नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ, आजाद हो जाए, जो चल नहीं पाते यीशु के नाम में चलने लगे। हर एक पैरालाइज के अटैक से आजाद हो जाए। पवित्र आत्मा शोर आजाद करो, गवाही के साथ खड़ा करो। हालेलुया, रबा खत्तिरो रबा शंतिरो लेबे के तेरे रबा कतिरो रबा कतिरो रबा शंतिरो रबा कत्तनमा। त्याग करो, त्याग करो। मैं प्रार्थना करती परमेश्वर के फाइनेंस को, बिजनेस को, काम को ब्लेस कर, रास्ते को खोल दे और परमेश्वर अनुग्रह दे और चला। परमेश्वर पिता, जहाँ जहाँ जाते प्रभु इनके साथ रहना, गवाही के साथ खड़ा करना। परमेश्वर की मर्जी इनके जीवन में पूरी हो, सब कुछ पूरा करके देना। हर एक शैतानी एलिमेंट्स को मैं ठाट यीशु के नाम में जाए, दुष्ट आत्मा को ठाट यीशु के नाम में जाए और बड़ी गवाही के साथ खड़ा करो। परमेश्वर पिता, तेरे हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर पिता, रास्तों को खोल दो परमेश्वर पिता। जहाँ जहाँ जाते प्रभु कहता है मैं तेरी रक्षा करूंगा, हर एक विपत्ति से तुझे बचाऊंगा। हालेलुया, तेरे प्राण की रक्षा करूंगा, हर एक पाप से रक्षा करेगा। हालेलुया, भावनात्मक अटैक से प्रभु आपको रक्षा करेगा, चिंता ना करें। प्रभु आपके साथ मैं प्रार्थना करती हूँ, हर एक रोग बीमारी से आजाद हो जाए, जो हॉस्पिटल में एडमिट है आजाद हो जाए। पवित्र आत्मा शो 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 शो, जो इस तरह से आज जो भावनात्मक इमोशनल हो गए हैं, इमोशन के साथ खेल रहे, पवित्र आत्मा शो आजाद हो जाए, दुष्ट आत्मा छोड़कर जाए जाए जाए। और इस वजह से अपन प्रार्थना करना छोड़ रहे हैं, परमेश्वर के वचन को छोड़ रहे हैं। हालेलुया, आप इमोशन में चलेगा, इमोशन आपको अटैक हो रहा है, पवित्र आत्मा के सामर्थ की तरह आजाद हो जाए यीशु के नाम में। स्ट्रिक्ट रहने के लिए, अड़े और खड़े रहने के लिए प्रभु यीशु अप्पा जी मदद और सहायता करो, गवाही के साथ खड़ा करो। जहाँ जहाँ जाते प्रभु उनके साथ रहना, मदद और सहायता करना। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आपने ब्लेस कर दिया, धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर दया करो, अनुग्रह दो। जो लोग आज अपने काम में जाते प्रभु उनके साथ रहना परमेश्वर पिता, जो बिजनेस में जाते हैं उनके साथ रहना, उनके काम को आशीष करना। जो लोग अपने बिजनेस में जब जाए तो पहले प्रार्थना करना है और सचमुच प्रार्थना करो और बाइबल को पढ़ो और सब कुछ वचन के अनुसार करो, आप बेस्ट रिजल्ट को लेंगे यीशु के नाम में। मैं ब्लेस करती हूँ आपकी शॉप को, दुकान को, बिजनेस को, काम को, जॉब को ब्लेस करती है। प्रमोटेड किए जाएंगे यीशु के नाम में। प्रमोशन की घोषणा करती हूँ, रुकावटें दूर हो जाए, कर्ज से आजाद हो जाइए यीशु के नाम में, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हर तरह की कर्ज से आजाद हो जाए, आजाद हो जाए, आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। इंटरनल प्रॉब्लम, शरीर की जितनी प्रॉब्लम आजाद हो जाए यीशु के नाम। पीलिया, हर तरह की काला पीलिया, बीपी लो हाई की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए यीशु के नाम में। दया करो, दया करो, दया करो। पेट की जितनी भी रोग आजाद हो जाए, हालेलुया, सिर की जितनी भी दर्द है, रोग आजाद हो जाए यीशु के। हेडेक, डिप्रेशन से आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर के यूथ को बचा, अंधकार की शक्ति छोड़कर जाए, नशे की आत्मा छोड़कर जाए, डल्टर की आत्मा छोड़ के जाए, व्यभिचार की आत्मा छोड़कर जाए जाए जाए, आजाद हो जाए आपके बच्चे यीशु के नाम में। जो बच्चे को लेकर परेशान है, जो लगातार नशा कर रहे हैं, हालेलुया। कई ऐसे जो घर का हेड ही नशा कर रहा है, पवित्र आत्मा के समर्थ के द्वारा आजाद हो जाए। कई ऐसे जो परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते हैं, दोनों में पैर रखते हैं, पवित्र आत्मा ने श्योर ब्लेस कर छुटकारा दे,
जो बैक स्लाइडर हो गए यीशु के नाम में वापस आए यीशु के नाम में। प्रभु इनके जीवन में सब कुछ प्रबंध कर, इंतजाम कर, गरीबी के श्राप से आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु मदद कर, सहायता कर, अनुग्रह दे, शांति दे, तसल्ली दे, दुष्ट शक्तियों को भी ठाट यीशु के नाम में जाए। परमेश्वर की मर्जी पूरी हो, पूरी हो, पूरी हो। हर एक बच्चे को प्रभु के हाथ में सौंपती, प्रभु जी आशीष कर। हालेलुया, दया करो, रास्ते खुल जाए, रास्ते खुल जाए, रास्ते खुल जाए, रास्ते खुल जाए यीशु के नाम में। और मैं बेस्ट की घोषणा करती हूँ आपके लाइफ में। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर अनुग्रह, शांति देना, तसल्ली देना। परमेश्वर पिता कल जो परमेश्वर पिता आज की जो फास्टिंग पीरियड है सुबह 11 बजे से लेकर 4 बजे तक बोझ उठा के चलाना और गवाही के साथ खड़ा करना। सारी प्रार्थना को सुनिए प्रभु जी, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। आपका आगमन बहुत निकट तैयार करना। आज भी आपका आगमन होने से हम सभी इस समय में बदल जाना चाहिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनो, कबूल कर लीजिए पिता। हमें सभी जन बोले हालेलुया। तो आज की प्रार्थना को जरूर शेयर करें एक दूसरे के साथ। हालेलुया। मेरा विश्वास है कि परमेश्वर का वचन जो आपको मिला, ये आपकी भलाई के लिए, विपत्ति से बचाएगा, कहता है रक्षा करेगा। इसे डोंट वरी, हर दिन प्रार्थना में बढ़ते चले जाए, वचनों में बढ़ते चले जाए, अपने आपको पाप से अलग रखें, अलगदायक जीवन जिए, पवित्रता में बढ़ते चले जाए और अब अपनी ब्लेसिंग को जल्द ही लेंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। तो अपनी भेंट, अपनी ऑफरिंग को परमेश्वर के राज्य के लिए जरूर शेयर करें। जरूर आप सेवा दे सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं अबाउट जनरेटर के बारे में, उसकी जरूरत है, उसके लिए प्रार्थना करें, अपनी सेवा को दें। परमेश्वर को ब्लेस करें, आशीष करें। हालेलुया। आप हर एक कर्ज से आजाद होने जा रहे हैं। आप कर्जाई नहीं रहेंगे। आप ब्लेस्ड होंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपकी गवाहियां आ चुकी, आपकी ब्लेसिंग की गवाहियां आ चुकी यीशु के नाम में। प्रभु आपको आशीष करे, ब्लेस करे, प्रभु में बढ़ते चले जाए। जो लोगों ने मसीही की तर्जी को सब्सक्राइब, जो लोग मसीह की तर्जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हर दिन की प्रार्थना को सुन सके और आप आशीषित हो सके। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहे। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी जन बोले हालेलुया।